I had gone to a beautiful space for a workshop called Kusur. It's ahead of Bombay. So I was there for a few days and was exploring something as an artist. So वहाँ पे network तो पता नहीं कितना होना था कि नहीं, तो I thought we'll just cancel it and then we'll push it to this Saturday. How is everyone doing? All good with everyone? Sir, Yes, sir. yes. Really missed the session. हम्म, सही हो, सेट हो, खुश Yeah. हो कि परेशान हो? Yes. Progress तो that is going on, but Saturday का बहुत वेट करते हैं सर, कब सेशन आए, कब अटेंड करें. लास्ट सैटरडे पूरा तैयारी खाना पीना बना के ही करना है और मिस हो गया तो सब मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था. कुछ तो छूट रहा है हाथ से. आज तो बहुत खुश हूँ, सब तैयार करके बैठ गई अभी. मतलब How कुछ nice, how टेंशन नहीं. nice. Thank you, I'm glad. How are you, Glad. sir? I'm doing very good. मैं भी सैटरडे का इंतजार करता हूँ. मुझे लगता है इसी बहाने आप सबसे मुलाकात हो जाती है. And I think this is also a very beautiful way where I also get to know myself through these sessions. You know, meeting you guys. सबकी अपनी बहुत सारी चीजें हैं. And a lot of things also act as a constant reminder to myself as well. क्योंकि ये बड़ा माया जाल की तरह है. आपको बाहर एक्चुअली दोनों ही चीजें हैं. एक तरफ से तो मुझे लगता है कभी-कभी म्यूट कर दीजिए प्लीज सबके सब. एक तरफ से तो ऐसा लगता है कि ये बहुत खतरनाक सा माया जाल है जो आपको बार-बार भटकाता रहता है और भटकाने की कोशिश करता है. और दूसरी तरफ से ऐसा लगता है कि बहुत सरल है सब चीजें. शायद हमने इसे खतरनाक बना रखा है. अगर आप सरल करना चाहते हो तो बहुत सरल हो सकती हैं. अगर आप उसको सहज करना चाहते हो तो सहज हो सकती हैं. लेकिन कभी-कभी जब दिमाग पलटी मार लेता है तो ऐसा लगता है यार कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं चीजें, क्यों है इतनी कॉम्प्लिकेटेड. बट वापस जब दिमाग इस तरह पलटी मारता है तो ऐसा लगता है कि कितना सरल है, कितना सहज है. इतना सहज और इतना सरल क्यों नहीं रख सकते हर बारी हम, क्यों उसको बार-बार उलझाते रहते हैं. और जितना मेरा अपना जीवन का तजुर्बा है, आपका भी रहा होगा, इसको उलझाने वाले केवल हम ही हैं. प्लीज म्यूट कर लीजिए प्रीति पाल. आई थिंक मैं ही म्यूट कर देता हूँ सबको. एक सेकेंड. थैंक यू. तो ऐसा लगता है कि हम ही हैं जो इसको उलझाते रहते हैं बार बारी. तो मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि जितना हो सके उतना सरल रखें लाइफ को, जितना हो सके उतना सहज रखें, जितना हो सके चीजों को एम्ब्रेस करें, जितना हो सके दिमाग की कहानियों में ना फंसे, जितना हो सके ईगो में ना फंसे, जितना हो सके डर में ना अटके, जितना हो सके खुद को प्रोटेक्ट ना करने का प्रयास करें. थोड़ी उल्टी बातें कह रहा हूँ क्योंकि हर कोई कहेगा कि शायद अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. मैं कहूंगा कि खुद को प्रोटेक्ट ना करें. खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बहुत सारी ईगो आ जाती है और बहुत सारी ईगो सिर्फ काम खराब करती है और कुछ नहीं. ना उसको कोई रिलेशनशिप चाहिए, उसको चाहिए भी और नहीं भी चाहिए. ना उसको कोई इंसान अपने आसपास चाहिए भी और नहीं भी चाहिए. ना उसको पैसा चाहिए भी और नहीं भी चाहिए. मतलब ऐसा है ये वो वाली बात होती है जैसे किसी को हर्ट कर दो, फिर डर लगता है कि ये चला जाएगा, फिर सॉरी बोल दो क्योंकि डर भी तो है अंदर कि वो चला जाएगा. इतना हर्ट करना कि वो घर का दरवाजा खोल के जाए ना बस. समझे. लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता, फिर वो उठ के चला जाएगा, फिर हाथ पैर जोड़ के प्लीट करके बैक करके मांगोगे, फिर ही वो पैसिव हो जाती है. वरना एक्टिव रहती है कि उसने मुझे हल्का सा कुछ कहा तो मैं हर्ट करूंगा. तो मैं इसलिए कहूंगा खुद को प्रोटेक्ट ना करें. ईगो इज द ओनली थिंग विच वांट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. ईगो छटेगी, डर छटेगा तो कहीं ना कहीं बहुत गहराई में कुछ महसूस होगा और बहुत सरल हो जाएगा जीवन, क्योंकि ईगो ही है जो कॉम्प्लिकेटेड कर देती है चीजों को. तो आज का सबक क्या है? कीप अ चेक ऑन योर ईजीओ, ईगो. इस पे चेक रखना पड़ता है. बहुत छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में सबकॉन्शियसली होती रहती हैं, निकलती रहेंगी और वो कहीं ना कहीं भटकाती भी रहेंगी, कॉम्प्लिकेट भी करेंगी, क्योंकि वो सारी चीजें ना रिलेटेड है. ईगो के साथ ही अटैचमेंट है, ईगो के साथ ही फ्लेयर है, ईगो के साथ ही डर है, ईगो के साथ ही हर्ट है, ईगो के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं.
और जैसे ही आप उसको थोड़ा सा नीचे रखोगे, वो अटैचमेंट भी ड्रॉप हो जाएगा, और वो डर भी ड्रॉप हो जाएगा, वो हर्ट भी ड्रॉप होगा। अपने आप चीजें सरल हो जाएंगी, क्योंकि जीवन सरल ही है, जीवन सहज है। बस कॉम्प्लिकेट हम कर रहे हैं। कुछ हम करते हैं, कुछ आसपास का एनवायरनमेंट कर देता है, लेकिन इसमें अगर फिर भी सब चीजों को सरल रखना है, तो मैं कल कुछ लिख रहा था, तो उसमें यही सेंटेंस लिखा। दो चीजें बड़े खूबसूरत है। पहली चीज, एम्ब्रेस वन, एम्ब्रेस ऑल। मतलब समझे? एम्ब्रेस वन, एम्ब्रेस ऑल, मतलब हर चीज को एम्ब्रेस करते चले जाओ। कोई भी इंसान है, कोई भी जगह है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी वेदर है, कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन है, कोई भी बिजनेस फेलियर है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, जस्ट एम्ब्रेस, उसको आने दो, उसको एक्सेप्ट करो बहुत डीपली। आने दो, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। जितना एम्ब्रेसिंग करते हैं ना जीवन में, उतना ईगो छटती है, क्योंकि यस, सेइंग यस जो है ना, इट वीकन्स द ईगो, एंड सेइंग नो ऑलवेज स्ट्रेंथेन्स द ईगो। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा ये बात, लिख लीजिए कहीं पर लिखना चाहते हैं तो। यस हमेशा वीक करती है ईगो को, और नो जो है, रेजिस्टेंस जो है, हमेशा स्ट्रॉन्ग करती है ईगो को। तो आपको धीरे धीरे अगर ईगो से छटना है, ईगो को तोड़ना है, ईगो को मरोड़ना है, ईगो को छोड़ना है, क्योंकि इसके परे ही जीवन सरल होगा। ईगो के साथ जीवन सरल हो नहीं सकता। ईगो इज इक्वल टू माइंड इज इक्वल टू टाइम। जैसे जैसे ईगो रहेगी, वैसे वैसे माइंड अपने खेल खेलता रहेगा, मन विचलित होता चला जाएगा, और जितना माइंड विचलित होगा, वो समय के कगार में, काल चक्र में फंस जाता है। तो अगर टाइम से परे होना है, माइंड से परे होना है, तो सिंपल है, ईगो से परे होना पड़ेगा। ईगो मतलब मैं से। आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दिस, आई एम दैट, सब छोड़ना पड़ेगा। आई एम नथिंग, आई एम पे आना पड़ेगा, बस उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। दैट्स इट। तो बहुत सारी चीजें माइंड के जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, इनफैक्ट मैंने फोन पे आज सुबह ही कुछ लिखा था आई एम के आगे। हम्म। ईगो एक बड़ी कमाल की चीज और करती है। आज मैं सुन रहा था एक टॉले को इन द मॉर्निंग, एक और बड़ी कमाल की चीज करती है। ईगो को अपने आप को किसी भी तरह स्पेशल महसूस करवाना, किसी भी तरह, कोई भी, अच्छा कर्म करके या बुरा कर्म करके, दान करके या पुण्य करके, पाप करके या गलत करके, सही करके या कुछ भी करके, बस अपने आप को स्पेशल महसूस करवाना चाहती है ईगो। आपको अपने भीतर ये बिठाना पड़ेगा दैट आई एम नो स्पेशल। जब तक ये भावना रहती है ना, जब तक ये भाव रहेगा जीवन के अंदर कि आई एम वेरी वेरी स्पेशल एंड आई वांट टू बी स्पेशल, आई एम गॉड चाइल्ड, आई एम गॉड ब्लेस्ड चाइल्ड, आई एम दिस चाइल्ड, आई एम दैट चाइल्ड, नथिंग, तब तक ईगो रहेगी। अब ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, वैसे घुमा लो, कैसे भी घुमा लो, घूम के वहीं वापस आ जाओगे। अपनी स्पेशलिटी ईगो को चाहिए, उसको कुछ महसूस होना चाहिए कि मैं, मेरी एग्जिस्टेंस की वैलिडिटी कुछ है, मैं कुछ तो हूँ। मैं कुछ तो हूं, मैं तो फंस जाते हैं सारे के सारे। जीरो पे आना पड़ेगा, कंप्लीटली शून्य, शून्य पर सवार। हम्म, क्योंकि बिना उसके हो नहीं पाएगा। फिर वही बार बार ईगो आएगी, और ईगो ही सारा सत्यानाश करेगी। तो जिस दिन, जिस लम्हा आप इस बात को अपने भीतर बिठा लेंगे और इसको एम्बेड कर लेंगे, और इसको बार बार अपने अंदर, क्योंकि इतनी जल्दी से जाएगी नहीं, क्योंकि सारी कंडीशनिंग यही है, यही है। बच्चा पैदा होते ही माँ बाप को लगता है कि बहुत स्पेशल चाइल्ड है, बच्चों को भी लगता है मैं बहुत स्पेशल हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चों को स्पेशली महसूस करवाना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा जितना मर्जी आम क्यों ना हो। और वो स्पेशल महसूस करने का जो उसकी आत्मीयता है, जो अंदर घुस जाती है स्पेशल महसूस करने की, फिर वो जीवन भर यही मांगती है। वो काम पे भी स्पेशल महसूस करना चाहती है, थ्रू अचीवमेंट्स, थ्रू मटेरियलिस्टिक चीजों से। रिलेशनशिप्स में भी महसूस करवाना चाहती है, महसूस करना चाहती है। तभी तो झगड़े होते हैं, अरे तुम मुझे स्पेशल महसूस ही नहीं करवाते। देखो, उसका बॉयफ्रेंड मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आता है, उसके लिए, मेरे लिए नहीं, उसके लिए।
मेरे लिए तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ये लेकर आता है, उसका हस्बैंड उसके लिए ये करता है, उसकी वाइफ उसके लिए ये करती है, तुम ये नहीं करते हो, तुम ये नहीं करती हो। तो क्या हो गया? बेसिकली द ईगो इज नॉट फीलिंग स्पेशल, and the more it feels special, the more it strengthens its false pseudo existence. And the more you weaken the ego, the more you start coming back to zero, the more you start being, the more you start being in the sense कि आप जीरो पे जब आ जाते हो तो फिर सब चीजें सरल हो जाती हैं, फिर सब चीजें सहज हो जाती हैं, क्योंकि ईगो ऐसे सांप की तरह फन नहीं फैला रही है, वो तंग नहीं कर रही है, वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगी किसी को। तो जितना हो सके कोशिश करें कि जीरो पर रहें, कोशिश करें कि जीवन को सरल ही रखें। हाँ, एक और चीज इसके साथ लिखी थी, क्योंकि जब आप ये लिख लेते हो और समझ लेते हो कि आई एम नो स्पेशल, तो एक और चीज होती है, आप खुद के साथ ये भी फैसला कर लेते हो कि यार अब आनंद में रहना है, मतलब हंसते खेलते जीवन, जीवन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मुझे लगता है हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लाइफ बड़ी सरल सी है, सीधी सी है। बस हमारा दिमाग है और उसकी इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी एजम्पशन है, इतनी सारी स्टोरी टेलिंग है कि वो कहीं ना कहीं महसूस करती रहती है खुद को। 1 सेकेंड, नॉट वो बस स्टोरी टेलिंग, कहानियां, दिमाग, एजम्पशंस, बहुत सारी चीजें आपको उलझाती रहती हैं, और वो सहजता, वो सरलता खत्म हो जाती है। जब वो सहजता सरलता खत्म होती है तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। कितना मुश्किल है आनंद में रहना। हम्म कौन कह रहा है बहुत? हाथ खड़ा करे जरा। किसने कहा बहुत? डॉक्टर ऐश्वर्या जी, आपने कहा बहुत। हाँ जी, बहुत मुश्किल है आनंद में रहना। क्यों? हंसना मुस्कुराना मुश्किल है क्या? सोचो, ध्यान से सोचो, या हमने मुश्किल बना दिया है इसे? छोटी नहीं, छोटी मुश्किल चीजों में नहीं तो है। बिल्कुल मुश्किल है नहीं, लेकिन हमने बना दिया है। हमें लगता है कि हंसना मुस्कुराना, जीवन को आनंद में रहना, अपने में तल्लीन रहना, खुद में रमे रहना, कुछ ना कुछ अपनी धुन में रहना कोई मुश्किल थोड़ा ना है। हमने बना दिया है इसे जानबूझ के, क्योंकि हमारा कांस्टेंट, मुझे लगता है, डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर है। और शायद यही आज का सेशन भी कहना चाह रहा है। ये अकेलापन भी तो इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि अपनी धुन में नहीं हो, तल्लीन नहीं हो, रमे नहीं हुए हो, आनंद में नहीं हो। इसलिए इतना अकेलापन है जीवन में, इसलिए हमेशा दूसरे के रिलेशनशिप में ही ढूंढते रहते हैं, इन रिलेशनशिप टू अदर्स। इन रिलेशन टू अदर्स वी कीप सर्चिंग, वी कीप फाइंडिंग। एक सेकेंड संगीता जी, म्यूट कर दीजिए। In relation to others, you keep seeking and seeking and seeking and seeking and seeking, and you realize there's no one who is meant to complete you. No one completes anyone. No one has ever completed anyone. अपने माँ बाप से पूछ लीजिए जिन्होंने आपको जन्म दिया, क्या वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं? वो भी कहेंगे बस बेटा तुम्हारे लिए जीवन कट रहा है बस। वरना मम्मी कहेगी मुझे पापा की शक्ल नहीं देखनी है, पापा कहेंगे मुझे मम्मी की शक्ल नहीं देखनी है। बस तुम हो जिसकी वजह से हमारे ये जो धागा बंधा हुआ है। वरना 90% रिश्ते में तो ऐसा ही है, बस वो बच्चों के जरिए धागा बंधा हुआ है। माँ बाप का आपस में कोई धागा है नहीं, पति पत्नी का आपस में कोई धागा है नहीं। बहुत कम रिश्ते होंगे जहां पे वो धागा अभी भी जीवित होगा। बहुत सारे केसेस में वो धागे है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हम बार बार सीख कर रहे हैं और वो सीकिंग कंप्लीट हो नहीं रही, क्योंकि शायद सॉरी, क्योंकि शायद वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती, ना होगी कभी। हमने ऐसा सॉरी, हमने ऐसा मान लिया है कि कोई कंप्लीट कर देगा। सबसे पहले तो इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये भ्रम है। लोग कहते हैं प्रेम दो तरफा होता है, प्रेम हमेशा एक तरफा ही होता है। प्रेम हमेशा एक तरफा होता है, जो आपके भीतर से जन्म लेता है, जिसको आप शेयर करते हो दूसरों के साथ, वो एक तरफा ही होगा।
दूसरा उसको महसूस कर सकता है, उसको समझ सकता है, लेकिन वो जो देगा वो अपने तरीके से ही देगा, आपके तरीके से नहीं देगा। जैसे उसके अंदर से प्रेम फ्लो करता है वो वैसे ही तो करेगा। तो उसका भी तो एक तरफा है। बाई चांस की बात है कि दो लोगों के बीच का प्रेम मैच कर जाता है कभी कभी, लेकिन ये भी बहुत कम होता है कि जिस तरह से आप मोहब्बत चाहते हैं वैसे ही कोई आपको मोहब्बत भी करे, एग्जैक्टली सेम वे। हर किसी का प्रेम करने का तरीका भी तो अलग होता है ना। किसी को आसमान से अपने पार्टनर के साथ कूदना होता है स्काई डाइविंग में, तो उसे लगता है वो प्रेम का तरीका है। किसी को लगता है कि हाथ पकड़ के बस एक कैंडल लाइट डिनर ही कर लें या फिर एक स्ट्रो ले लें बीच के पास, तो वो जो स्ट्रो लेना चाहता है उसे डर लगता है आसमान से कूदने में। जिसको आसमान से कूदना है उसको तो लगता है कि मुझे इसी के साथ ही कूदना है तो वो बेचारा डर रहा है है प्रेम, है तो प्रेम ही, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो प्रेम एक तरफा ही है। आप जैसे आपके भीतर जन्म है, आपकी कंडीशनिंग, आपका एनवायरनमेंट, आपका तरीका वो उस तरह से बाहर निकलता है। उसको बदल नहीं सकते क्योंकि वो इतना डीप रूटेड होता है। किसी और ने किसी और प्रकार से उसका कोई फॉर्म देखा, वो अपने तरीके से करता है। सबका अपना अपना फॉर्म है, अपने अपने तरीके से। तो जो आपके भीतर जन्म ले चुका है उसको शेयर करना है, बस आपकी जिम्मेदारी। उसको शेयर करने में ही बड़ी खूबसूरती है। वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, क्या उसका रूप होगा, क्या उसका विस्तार होगा, ये किसी को कभी नहीं पता लगता। वो अपना रास्ता खुद बनाता है। एक नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, उसको किसी की भी कोई जरूरत नहीं होती। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, प्रेम भी अपना रास्ता खुद बनाता है। ये जो अकेलापन है ना हमारे अंदर, ये हमेशा इन रिलेशनशिप टू अदर्स है। जैसे आप इन रिलेशनशिप टू अदर्स को थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं, आपको समझ में आ जाता है जीवन मुश्किल नहीं है, आसान ही है। इसमें एक दो चीजें हैं छोटी मोटी जिसके बारे में पहले भी बात की है, कि दो चीजें बहुत सिंपल से, इस पे ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, पहले बात की हुई है। कि अकेलेपन के दो कारण, बेसिक कारण है। एक कारण तो यह है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मैं आप सबसे कहूंगा, स्पेशली ऑल द फीमेल्स, मेल्स आर यूजुअली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, अगर वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी, कहीं ना कहीं जैसे ही हमें डर लगता है हमेशा कि कहीं कोई हमें छोड़ के चला गया तो हमारा क्या होगा, हम गुजारा कैसे करेंगे। क्योंकि जिस दुनिया में रहते हैं वहां पे पैसे की भी जरूरत है, बेसिक्स। तो इस चक्कर में हमें अकेलापन महसूस होता है, हमें डर लगता है कि कोई छोड़ के ना चला जाए हमें। और दूसरा इसी के साथ है इमोशनल डिपेंडेंसी, यानी कि हैप्पीनेस की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर है। हमें लगता है कोई और आएगा और हमें खुश कर देगा। नहीं कर पाएगा कोई खुश। कोई आपकी खुशी का हिस्सेदार बन सकता है, कोई आपकी खुशी को शेयर कर सकता है, कोई अपने हिस्से की खुशी आपके साथ शेयर करके बांट सकता है, लेकिन आपको वो दे नहीं सकता। ये तो बड़ी इनविजिबल सी चीज है। आपको आज तक कोई हैप्पीनेस दे पाया है? या कोई बहुत खुश है, उसकी खुशी से झलक रहा है कुछ और वो आपको हिस्सेदार बना लेता है, तो आपको बड़ा मजा आ जाता है। कोई आके कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो आज मैं खुशी देना चाहता हूँ, लो। या वो इतना खुश है कि उसके अंदर का जो खुशी है, उसके अंदर की जो खुशी है वो अपने आप झलक रही है या छलक रही है, राइट। और वो आपके अंदर समा जाती है क्योंकि आपको भी वो महसूस करना है। जैसे किसी के अंदर प्रेम है तो प्रेम छलक के आप तक पहुंच जाता है। किसी के अंदर सुकून है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपके वीडियो सुन के बड़ा सुकून महसूस होता है, तो वो सुकून मेरे अंदर होगा, वो छलकता है, राइट, वो बहता है कहीं, तो आपके भीतर वो कनेक्ट कर जाता है, बस और कुछ नहीं। इतना ही सिंपल है। तो जो आपके भीतर होगा वही तो बाहर निकलेगा। वॉट इज इन योर कप विल ओनली ओवरफ्लो। इसमें पानी है, सॉरी, इसमें पानी है तो पानी छलकेगा। इसमें कॉफी है तो कॉफी छलकेगी, इसमें ग्रीन टी है तो ग्रीन टी छलकेगी, इसमें जूस है तो जूस छलकेगा। वॉट इज इन योर कप, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वॉट हैव यू फिल्ड योर कप विद, इंपॉर्टेंट हो जाता। दूसरा, हम ना शायद लोनलीनेस
और बीइंग अलोन के डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं। लोनलीनेस शायद अकेलापन है, बीइंग अलोन एकांत है बड़ा खूबसूरत सा। कहते हैं कि अकेलेपन में बड़ी छटपटाहट होती है, बड़ी घबराहट होती है, लेकिन एकांत में शांति भी है और सुकून भी है। अकेलापन एक सजा की तरह होता है, लेकिन एकांत एक खूबसूरत वरदान की तरह होता है। जब जब हमारी नजरें बाहर की ओर जाती हैं तो हमें अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि वहां कुछ फुलफिल नहीं होता। जैसे ही नजरें भीतर की ओर मुड़ती हैं, हमें खूबसूरत, शांति भरा, आराम भरा, सुकून भरा एकांत महसूस होता है। और इस पूरे ब्रह्मांड में जो आपकी यात्रा है ना, जो ट्रैवलिंग है, वो सिर्फ यही जर्नी है, जर्नी फ्रॉम लोनलीनेस टू सॉलिट्यूड। मतलब अकेलेपन से एकांत की ही यात्रा है। जिसने ये यात्रा तय कर ली और समझ ली, वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। क्योंकि इस यात्रा के अंदर ये जो जर्नी है ना, फ्रॉम बीइंग लोनली टू बीइंग अलोन, इसी के अंदर सारी की सारी चीजें हैं। क्योंकि इस यात्रा में रास्ता भी आप है, राही भी आप है, राहगीर भी आप है, और मंजिल भी आप है। सब आप है, इसमें कुछ अलग नहीं है। पूरा जीवन यही है, बस तय करना इस इस जर्नी को, इस यात्रा को, फ्रॉम अकेलेपन से एकांत की यात्रा, जहां रास्ता भी आप, राहगीर भी आप, राही भी आप, और मंजिल भी आप। बस इतना ही सिंपल है। चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें। जो भी आपके घर में बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, हर इंसान के जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, होने दो। जो हो रहा है उसे होने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। इसलिए मैंने सबसे पहला सेंटेंस ये कहा, एम्ब्रेस वन एम्ब्रेस ऑल। जो हो रहा है सृष्टि के किसी भी चीज में बाधा मत बनो। बाधा तब बनता है जब माइंड बीच में आता है, और फिर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इफ यू क्रिएट ऑब्स्टेकल in the path of what is meant and destined for you and what is happening for you, तो आप ही अटका रहे हैं। तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो होगा ही होगा, कि नहीं होगा। मतलब बहुत सिंपल है ना, अगर कोई आ रहा है तो उसका स्वागत करते हैं ना जीवन के अंदर। We welcome that person because that person comes to give us something, to share something with us. कुछ देना चाहता है, आ रहा है। क्या हम ऐसा नहीं समझ सकते, जब वो जाना चाहता है हमारे जीवन से, तो उससे खूबसूरती से जाने देते हैं। हो सकता है जो वो देना चाहता है वो खत्म हो गया उसके पास, अब देने के लिए कुछ है ही नहीं, और आप खींचना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, और खींच खींच के बेचारे की धज्जियां उड़ जाती हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फिर टॉक्सिक हो जाता है, फिर गाली गलौज होता है, फिर मार पिटाई होती है। क्यों खींचना है? जाना चाह रहा है, दरवाजा खुला है, जाने दीजिए। खत्म हो गया उसके पास जो देना था आपको। जितना समय था बिताना था, बिता लिया। हम्म। कहते हैं मेरी माता श्री ऐसे कहा करती थी बीच बीच में, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कहा जाता है कि सांसें गिनी हुई होती हैं, गिनी चुनी सांसें ही जीवन में लेता है इंसान। सांसें गिनी है, ऐसा कहा जाता है। तो शायद हर रिश्ते की, हर इंसान की अपनी सांसें आपके जीवन के साथ जितनी जुड़ी हैं वो भी गिनी हुई है। तो जो आ रहा है, हाथ जोड़ के खूबसूरती के साथ उसका वेलकम करें। जो जा रहा है उसका आभार प्रकट करें, थैंक यू करें, क्योंकि जितना वो दे सकता था उतना आपको दे दिया। इससे ज्यादा उसकी हिम्मत, क्षमता नहीं है देने की। उससे जबरदस्ती मत करें, उससे जबरदस्ती मत कीजिए। अब होता कि इतनी अटैचमेंट, इतनी ईगो, इतना डर, इतना अकेलापन आ जाता है, हमें लगता है कि वो ही है जीवन के अंदर, और ये सारी चीजें फिर आपको डराती हैं कि आप अकेले रह जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन खर्च हो जाएगा, किसी की जरूरत है हर बारी। हम्म, किसी के आने से पहले भी तो अकेले थे, किसी के जाने के बाद भी अकेले होंगे। कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो जीवन भर साथ में पाए। आज सुबह वीडियो ये भी डाला इसलिए कि ये तो और एक और अलग चैप्टर है इसका, कि जहां पर लोग रिश्तों में रहकर भी अकेले हैं। आपका किसी के साथ रिश्ता लेकिन फिर भी अकेले हैं, तो फिर क्या ही फायदा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में रहकर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि जीवन एकांत और अकेले में बिताए। कम से कम सुकून में तो रहेंगे, क्योंकि किसी के साथ रहेंगे
तो उसके साथ अकेलापन महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि उम्मीद भी तो है कि कब समझेगा, आज समझ जाएगा, कल समझ जाएगा, परसों समझ जाएगा। वो बेचारा समझ ही नहीं रहा क्योंकि वो अपनी दुनिया में मस्त मौला है। तो किसी के साथ रिश्ते में रह के अगर अकेलापन महसूस हो रहा है तो इससे बेहतर है अकेले रहे। वो ज्यादा सुकून में है जीवन में, उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती क्योंकि उम्मीद ही छट गई ना। पहले तो उम्मीद है, एक ही घर में रह रहे हो तो उम्मीद होती है, अरे अच्छा वो खाना खा रहा है, अरे मुझे तो खाना डाल के दिया नहीं, अकेले खाना खा रहा है या खा रही है। छोटी छोटी चीजें जो भी हैं जीवन की, राइट। लेकिन जब अकेले होंगे तो उम्मीद नहीं होगी ना, क्योंकि कोई है ही नहीं घर में। तो जब उम्मीद नहीं है, और ये उम्मीद ना हर किसी से नहीं होती है, ये जिस रिलेशनशिप में आपकी सबसे ज्यादा अटैचमेंट है उसी से होगी। अगर मेरा भाई मेरे साथ है, उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, या मेरी बहन है या मेरी वाइफ है, उससे अटैचमेंट नहीं है, तो उनसे नहीं होती ना उम्मीद। तो उनके साथ अकेलापन महसूस नहीं होता। जिससे ज्यादा अटैचमेंट होगी उसी के साथ उम्मीद होगी, उसी के साथ तो फंसेंगे फिर बार बार, उसी के साथ तो ऐसा लगेगा कि अकेलापन महसूस हो रहा है। सिंपल ही तो है लाइफ। अपने आप से बहुत डर लगता है। हम्म? खुद से भागना। इसलिए लोगों के रिश्ते खराब हैं, बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं, क्योंकि खुद को जान नहीं पाते, अपने अकेलेपन से डर लगता है, तो किसी न किसी की जरूरत है उसे फिल करने के लिए। तो कोई फिल कर दे। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो जाता है, हम किसी को यूज करते हैं, कोई और हमें यूज करता है अपने एस्केपिज्म में जाने के लिए और खुद के खालीपन को भरने के लिए बस। प्रेम नाम की तो कोई चीज रह ही नहीं चाहती। हम्म? नहीं, सोचिए जरा, अगर आप अपने अकेलेपन को दूर करने, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है रिश्ते में झगड़े हो रहे हैं होने दो, लड़ाई हो रही है होने दो, मार पिटाई हो रही है होने दो, कम से कम अकेलापन तो नहीं है ना। हो रहा है ड्रामा घर के अंदर होने दो, हो रहा है इमोशनल चीजें होने दो। अकेलेपन से कपकपाहट हो जाती है, घबराहट हो जाती है, डर लगता है कि कैसे रहेंगे, 24 घंटे भी नहीं कटेंगे। तो जैसा है, मार रहा है कोई दिक्कत नहीं, पीट रहा है कोई दिक्कत नहीं, इमोशनल ड्रामा हो रहा है होने दो, उल्टा अच्छा है, अलाइव महसूस हो रहा है। वरना अकेले हो जाएंगे तो डेड महसूस होगा, अरे कोई है ही नहीं जीवन में, है। बड़ा मजा आता है इमोशनल ड्रामास के अंदर बहुत सारे लोगों को। और इसमें से बहुत सारी प्रवृत्ति महिलाओं की होती है। इमोशनल ड्रामा, इमोशनल सिंथेसिस, हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चाहिए ऐसे इमोशनल सिंथेसिस। सीधा साधा जीवन सही चल रहा होगा तो ऐसा लगेगा, अरे नहीं ये तो बड़ा सिंपल चल रहा है। नो 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 नो, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है हमारे रिश्ते में। वी वांट स्पाइस, स्पाइस चाहिए। और फिर वो स्पाइस कभी कभी धज्जियां उड़ा देता है पूरे रिलेशनशिप की। और ऐसी धज्जियां उड़ जाती हैं कि एक दूसरे की ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। फिर दरवाजा खुला, कोई यहाँ बाहर चला जाता है, कोई वहां बाहर चला जाता है। अननेसेसरली व्हाई कॉम्प्लिकेट योर लाइफ, व्हाई। प्रॉब्लम क्या है? दिमाग की प्रवृत्ति है, जहां है वहां संतुष्ट नहीं है, हमेशा असंतुष्ट रहता है हर चीज में। जितना मर्जी तो उसमें असंतुष्ट है। पानी दोगे तो कॉफी चाहिए होगी, कॉफी दोगे तो चाय चाहिए होगी, चाय दोगे तो ग्रीन टी चाहिए होगी, ग्रीन टी दोगे तो ब्लैक टी चाहिए होगी, ब्लैक टी दोगे तो टर्मरिक लाटे चाहिए होगा। यही चलता रहेगा बस दिमाग को, और कुछ नहीं है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। इसलिए कहते हैं अपने मन पर, विचलित मन पर काबू पाना। इसलिए कहते हैं अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना। क्योंकि मन की प्रवृत्ति और दिमाग के, मन मतलब दिमाग, ब्रेन की बात नहीं कर रहा मैं, माइंड की बात कर रहा हूँ। ब्रेन का तो खैर ऑर्गन है वो तो। मन, मन जो विचलित मन है उसकी बात करो। मन की प्रवृत्ति यही होती है, असंतुष्ट हर जगह, हर लम्हा, किसी भी लम्हे में संतुष्ट है ही नहीं वो। जिसके साथ है उसके साथ होना नहीं चाहता, जिसके साथ नहीं है उसके साथ होना चाहता है। जिस घर में है वो घर पसंद नहीं है,
जिस गाड़ी में है वो गाड़ी पसंद नहीं है, जिस एरोप्लेन में बैठता है वो एरोप्लेन पसंद नहीं है, उसकी सीट पसंद नहीं है, पहली सीट में क्यों नहीं, और 5वीं सीट में क्यों नहीं, और 25वीं सीट में क्यों बैठा हूँ। सारी सीटें एक ही जगह जाएंगी, प्लेन एक ही जगह उड़ेगा, एक ही जगह लेके जाएगा। होता है कि नहीं होता। मन की प्रवृत्ति को समझना जरूरी है, मन की असंतुष्टि को समझना जरूरी है, क्योंकि मन ही तो भटका रहा है, ये भटकन ही तो आपको अकेलेपन से डरा रही है। ये भटकन ही तो एकांत में बिठा नहीं रही है, वरना एकांत में बैठना कितना आसान काम है। खुद के साथ समय बिताना कितना मुश्किल काम है, बताइए। इतनी सारी चीजें तो अवेलेबल है आज के डेट में, तो वैसे ही हर चीज तो फोन पे अवेलेबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खुद से ही बोर हो जाएं, इतना सब कुछ तो वैसे ही एंटरटेनिंग है। आज से 100 साल पहले ऐसा होता तो सोचता भी। आज तो फोन पे ही आपके 50 चीजें हैं कि आप 24 घंटे भी बैठ जाना अपने साथ, कुछ देख लें, कुछ बैठ जाएं, कुछ कर लें, तो भी आप बोर नहीं होंगे। इतना सब कुछ है आज के डेट में, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना स्पाइस आप अपने अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। खैर, हैविंग सेड दैट, वो एक अलग चीज है, वो अगेन स्टिमुलस है। बट इस बात की गहराई को समझना बड़ा जरूरी है। ये ना सुनने में तो अच्छा लगता है कि हम अकेले आए हैं, हम आगे चले जाएंगे, बहुत बारी कहा भी है, बहुत बारी समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन इस बात की भी गहराई हमें पता नहीं है। हम बार बार ये आंखें बाहर की तरफ ही ढूंढती हैं, बाहर की तरफ ही किसी को खोजती हैं। इसलिए मेडिटेशन में कहते हैं आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने का मतलब है उस विजुअल को, स्टिमुलस को थोड़ा कम कर लो, उस भटकन को थोड़ा कम करो, इसका बैलेंस मेंटेन करो। अब आंखें हैं तो जाहिर सी बातें खुलेंगी, लेकिन उनका बंद होना भी जरूरी है ना, कि 24 घंटे आंखें खुली रह सकती हैं, सोचो, बीमार हो जाओगे। आंखें बंद करना जरूरी हो जाता है ना, सोते हो आंख खोल के सोते हो, आंखें बंद करके सोते हो, बंद करके सोते हो ना, क्योंकि बैलेंस जरूरी है उसके अंदर। 8 घंटे 9 घंटे ऐसे ही जीवन में अकेलेपन से एकांत की यात्रा को ट्रैवल करने के लिए वो बैलेंस जरूरी है, आंखें बंद करना जरूरी है। थोड़ा खुद के साथ समय बिताना जरूरी है, थोड़ा खुद के अंदर झांकना जरूरी है, थोड़ा खुद को महसूस करना जरूरी है, थोड़ा जीवन से क्या चाहिए समझना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके तो फिर भटकन है। और कब तक भागेंगे, कहाँ कहाँ तक भागेंगे। जैसे ही एकांत में सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा, उस दिन समझ में आएगा जीवन खूबसूरत था, उस दिन तो बहुत कुछ फ्लो करेगा अपने आप। कभी खुद के साथ अकेले मूवी देखने गए हो, खाना खाने गए हो, रेस्टोरेंट गए हो, छोटी छोटी चीजें ही करके देख लो एटलीस्ट। हमेशा किसी का साथ चाहिए होता है, हमेशा कोई चाहिए होता है। कोई जुड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन थोड़ा ना होनी चाहिए जीवन में। फिर किसी के साथ जाओगे, फिर उसको क्या पसंद है वही खाओगे। कभी अपने मनपसंद की चीज भी खा लो। कभी रेस्टोरेंट में जाके, अब रेस्टोरेंट में डांस करने तो जाना नहीं है, रेस्टोरेंट में तो खाना खाने जाना ना, तो जाइए, ऑर्डर कीजिए, खाइए जो मन पसंद का है। क्या दिक्कत है। आप और आपका खाना, मूवी है सामने, मूवी देखने जा रहे हो ना, अब उसमें क्या किसी से बातें करनी है। हाँ, कोई जुड़ जाए तो बात अलग है। कोई कहे मैं चलना चाहता हूँ तो चले, नहीं चलना चाहता तो ना चले, क्या फर्क पड़ता है उससे। क्या फर्क पड़ना चाहिए। कैसे खुद के साथ टाइम बिताओगे, कैसे खुद की कंपनी अच्छी महसूस होगी, जब कुछ कुछ चीजें अपने लिए, अपने साथ के लिए। देखो क्या है ना, ये हाथ है, एक ये हाथ है, जब ये ऐसे जुड़ जाते हैं तो इसमें बहुत सुकून है। ठीक है कि नहीं। और ये कभी छूटेगा नहीं आपके साथ। सेंसेशन कहाँ पर होती है, जब ये हाथ है और ये किसी फीमेल का हाथ है, या फिर किसी और का हाथ है, फीमेल मेल कोई भी हो। राइट, जब किसी और का हाथ पकड़ते हो तो बॉडी के अंदर सेंसेशन होती है, थ्रिल होता है, एक्साइटमेंट होती है, राइट। लेकिन वो परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, फ्लीटिंग होता है। इतना महसूस किया है जीवन में कि नहीं। क्या 24 घंटे किसी का हाथ पकड़े रह सकते हो, कोई पकड़ने देगा। लेकिन 24 घंटे अपना हाथ तो पकड़ सकते हो, इसके लिए कोई परमिशन चाहिए।
क्या ये हाथ बुरा मान जाएगा? अरे छोड़ो, अभी कितने टाइम से पकड़ा हुआ है। नहीं, ये आपका अपना हाथ है। हम्म इसमें कोई सेंसेशंस नहीं है बॉडी में। करेक्ट। मन में भी कोई विचलित नहीं होता, कोई सेंस, कोई थ्रिल नहीं है। हाँ, लेकिन सुकून बेइंतहा है अगर महसूस कर लिया तो। राइट। तो खुद का हाथ खुद को थामना भी जरूरी है, थामना ही चाहिए। मुझे लगता है बस ये नहीं कर पाते, इसलिए किसी से कनेक्शन बनाना तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कनेक्शन और अटैचमेंट में फर्क है। प्रॉब्लम ये, कनेक्शन तो शुरू हो जाता है, बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन फिर वो धीरे 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 मोह अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है। या तो उसको आप कंट्रोल कर पाओ। वो कंट्रोल कैसे होगा? जब आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। जब हम खुद बैलेंस होंगे तभी तो कनेक्शन कनेक्शन रहेगा। नहीं तो जैसे हमारे अंदर से भूचाल आना शुरू हो जाता है, हमारा डिसबैलेंस होता है, तो फिर डिसप्रपोर्शन डिसबैलेंस के अंदर सब चीजें बिखर जाती है। फिर सब चीजें खराब हो जाएंगी, फिर आपको डर लगेगा, फिर वही ईगो आएगी, फिर वही अटैचमेंट, फिर वही सब चीजें, फिर वही भागोगे अकेलेपन से। फिर कुछ लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग गैम्बलिंग करेंगे, कुछ लोग वीडियो गेम्स खेलेंगे, कुछ लोग सोशल मीडिया पे एडिक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग वैलिडेशन मांगते रहेंगे। बस यही चलता रहेगा। किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई एडिक्शन तो चाहिए, क्योंकि खाली महसूस हो रहा है। जब खाली महसूस हो रहा है तो खालीपन को भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। हम्म और वो जो भरेंगे खुद को, क्या वो परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा? क्या वो फ्लीटिंग होगा या परमानेंट होगा? सोचिए। वो आएगा फिर चला जाएगा। वो इतना फ्लीटिंग होगा कि कुछ लम्हे के लिए ग्रेटिफिकेशन देगा, फिर उसके बाद फिर आप भटकेंगे, फिर आप खोखले होंगे, फिर खर्च होंगे, फिर खत्म होंगे। और यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। तो क्यों इस प्रोसेस से बार बार गुजरना? अच्छा लगता है खुद को पेन देना, खुद को तकलीफ देना। तो फिर एकांत में आ जाइए। ज्यादा मुश्किल थोड़ा ना है। हम्म? आज के जमाने में तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इतना मुझे समझ में आता है। आज के जमाने में तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। खुद में रमना आसान है। खुद में, खुद की धुन में रहना, खुद में तल्लीन होना। और आज की डेट में तो बड़ी कमाल की बात है ना, पहले तो आपने कुछ रिकॉर्ड किया, आपको चाहिए होता था किसी को भेजना है, ऐसे मन से इच्छा होती थी। आजकल तो सोशल मीडिया आपके पास है, खुद में तल्लीन हो जाओ, डाल दो जो मन करे। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अब तो वो भी नहीं है। पहले तो होता है मैंने कुछ बनाया है, मैंने कोई पेंटिंग बनाई है, कुछ स्केच, कोई तो देखे, कोई तो देखे, कोई तो देखे। हम्म आजकल तो सोशल मीडिया भी आपके पास है, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। खुद में तल्लीन हो जाइए, रम जाइए, और उसके बाद वो अपने आप शेयर होता रहेगा सब जगह। हम्म कितना मुश्किल काम है बताइए। आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मुझे लगता है सारे के सारे ऑलमोस्ट इसी वजह से आए क्योंकि आप सबने वीडियोस देखे। शेयरिंग रो के वीडियोस जो आते हैं सुबह सुबह, वही देखे है ना। तो आपने देखे, किसी को टच किया, किसी को अच्छा लगा, तो मोस्टली लोग वहीं से आए होंगे। देख के अच्छा लगा होगा, फिर सेशन ज्वाइन किया होगा, या किसी ने कुछ कहा होगा, या किसी दोस्त से आपने बोल दिया होगा, किसी ने सेशन अटेंड किया होगा तो बोल दिया होगा समथिंग रिलेटेड टू दैट ओनली। तो बड़ा सिंपल है ना, मैं अपनी धुन में कुछ बना दिया, मैंने बना के शेयर कर दिया। क्या कनेक्शन हो नहीं गया? क्या इस कनेक्शन में कोई अटैचमेंट है? हुँ? क्या मैं आपके बिना नहीं जी सकता, या आप मेरे बिना नहीं जी पाएंगे? सोचिए। तो क्या यहाँ पे प्योरिटी नहीं है? क्या यहाँ पे पवित्रता नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन और प्रेम है, यहाँ पे कोई मोह नहीं है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए या आपको मुझसे कुछ चाहिए। बस आ जाते हैं सैटरडे संडे जो भी टाइम होता है, एवरी सैटरडे आ जाते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ महसूस करते हैं, कुछ जो मुझे समझ में आता मैं शेयर कर देता हूँ। किसी का कुछ सवाल होता तो जवाब दे देते हैं। इससे ज्यादा थोड़ा ना कुछ है। आप अपनी जिंदगी में मसरूफ है, मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हूँ। लेकिन वो जो 1 घंटा या 1.5 घंटा में एक दूसरे के साथ बिताते हैं,
क्या वो बड़ा खूबसूरत नहीं है? तो क्यों जीवन बिताना किसी के साथ? मत बिताइए जीवन। 1 घंटा ही बताइए एक दिन का। नहीं, सोचिए जरा। ये जो जीवन बिताने का जो चक्रव्यूह है ना, चिपकने का और अटकने का और फंसने का, शायद इसमें भी फंस जाते हैं, क्योंकि शायद हम समझ नहीं पाते ना जीवन को। तो इससे बेहतर है ना ही बताइए। 2 घंटे बिताइए, 4 घंटे बिताइए, बाकी समय अपने साथ रहिए। जैसे मैं अपने साथ रहता हूँ, आप अपने साथ रहते हैं, हम मिलते हैं, राइट, हफ्ते में 1 बारी या 2 बारी जो भी है, और कितना खूबसूरत रहता है सब। मैं तो हफ्ता भी नहीं कह रहा, मैं तो दिन की बात कर रहा हूँ। जिसके साथ भी हूँ उसके साथ 2 घंटे ही बिताइए बस। बाकी अपने में तल्लीन रहिए, देखिए 2 घंटे कितना खूबसूरत हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि साथ साथ रहते, चिपकते, अटकते, फंसते इतना टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। माँ बाप बच्चों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बच्चे माँ बाप को लेते हैं, भाई बहन एक दूसरे को लेते हैं, स्पाउस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब एक दूसरे को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड है। करेक्ट। फिर अचानक से कुछ हो जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे आंख जाग जाती है, अरे ये क्या हो गया अचानक से, हमने तो सोचा नहीं था ऐसा। लेकिन अगर वो 2-2 घंटे रोज के क्वालिटेटिव खूबसूरत टाइम बिताए होंगे ना, तो मृत्यु भी किसी को आ जाएगी तो महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपने जीवन जी लिया उसके साथ। जो खूबसूरत पल थे वो मुकर्रर कर लिए उसके साथ। अनफुलफिल्ड कुछ नहीं रह जाएगा। हम्म? रोड पे नाचने का मन था, रोड पे नाच लिया। घर में डांस करने का मन था, डांस कर लिया। गाने का मन था, गा लिया। खाना खाने का मन था, खा लिया। एक दूसरे को हाथ से खिलाने का मन था, हाथ से खिला दिया। आप समझे? मुकर्रर हो गया ना पल। आपने उसे जी लिया। एक बारी कोई चीज को जी लेते हैं तो उसकी चाहत खत्म हो जाती है ना। एक बारी पूर्णतः किसी चीज को जी लिया तो उसकी चाहत खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर लालच है। यू वांट टू रिक्रिएट एंड रिपीट इट अगेन एंड अगेन। तो लालच में नहीं जाएंगे, बस मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब जी लिया तो समाप्त हो जाता है वो अपने आप। तो क्यों ये जीवन मरण के चक्रव्यूह में फंसना है कि जीना भी तुम्हारे साथ और मरना भी तुम्हारे साथ, और ये भी और वो भी, सारी चीजें, कुछ नहीं होगा इन सबसे। 2 घंटे के लिए मिलिए, 3 घंटे के लिए मिलिए, जब भी जितना भी समय बिता सकते हैं, बट बिताइए तो क्वालिटेटिव है एटलीस्ट। कि मतलब 24 घंटे मेरा हाथ मेरे हाथ के साथ है, लेकिन 24 में से 1 घंटा मैंने हाथ किसी को दिया, उसने मेरा हाथ थामा, तो सेंसेशन भी हुई, थ्रिल भी हुई, सब चीज मजा आया। उसके बाद फिर मैंने वापस अपना हाथ अपने पास रख लिया। हम क्या करते हैं, दूसरे का हाथ पकड़ लिया, अब सेंसेशन हो गए, थ्रिल हो गई, एक्साइटमेंट हो गई, स्पाइस्ड अप हो गया। अब यही चाहिए जीवन भर। चाहे वो कोई भी हो सकता है, किसी के लिए माँ हो सकती है, किसी के लिए फादर हो सकते हैं, किसी के लिए भाई, जो भी किसी भी प्रकार के आपकी हेल्प करे, मदद करे, सेंसेशन दे, या कुछ भी हो, सपोर्ट करे, इमोशन दे, भाव दे, विचार दे, स्ट्रेंथन करे, कुछ भी। पकड़ लेते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं। अटकना, चिपकना, फंसना, स्टक होना जरूरी नहीं है, बस यही ध्यान रखना जरूरी है। और वो तब होगा जब ये सोच आ जाएगी, एम्ब्रेस वन एम्ब्रेस ऑल। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, यही जीवन का दस्तूर है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस यूनिवर्स। कैन यू स्टॉप इट? खुद से पूछिए। इतने लोग आए जीवन में, बड़ी कोशिश की आप सभी ने कि ना जाएं, चले गए, लेकिन गुस्सा भी कर लिया, गाली गलौज भी कर लिया, मार पिटाई भी कर ली, प्लीट भी कर लिया, बैग भी कर लिया, पैरों में भी गिर गए होंगे, हाथ भी जोड़ दिए होंगे, भगवान से मन्नतें भी मांग ली होंगी, माँ बाप से कह दिया होगा, झगड़े कर लिए होंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो फिर भी चला गया या चली गई। फिर अरे जब जाना ही है तो थैंक यू, क्योंकि somebody must have contributed in your life, चाहे ऐसे या वैसे, मतलब उसके आने से भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, उसके जाने से भी कुछ सीखा होगा आप। If somebody has contributed in your life, don't you think he or she deserves gratitude from you? Just saying thank you. Thank you for your presence. Whenever you were there, I welcomed it. Now, thank you for your absence, because your absence also has helped me grow in my life. And your absence is important
बिकॉज अब आपके पास कुछ है नहीं देने के लिए, अब कोई और आएगा। 100% कोई और आएगा। क्या ऐसा कोई इंसान है जो किसी के जीवन में नहीं आया? किसी के जाने के बाद कोई और आ ही जाता है, कोई जितना मर्जी करीब क्यों ना हो। लिख के ले लीजिए, फॉर्म चेंज होगा बस, सेम नहीं हो सकता। किसी के प्रेम करने का तरीका अलग होगा, किसी और के अलग होगा, किसी और का अलग होगा, किसी और का अलग होगा। लोग तो आएंगे 100%। मैंने अपने जीवन में इतने लोग देख लिए, बट मुझे भी था कि एक के साथ, मतलब जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था 11th स्टैंडर्ड में, तब मुझे याद है मैंने मॉम को कहा था मेरे को तो इसी के साथ ही जीना है। वो तो 3 साल में निकल गई मैडम। मैं तो जीवन भर के सपने सोच के बैठा हुआ था। 11th स्टैंडर्ड की बात है, 15-16 साल का रहूंगा मैं, मुझे लगता। तो 18-19 में कॉलेज के फाइनल ईयर तक उन्होंने कहा चलो, उससे पहले ही बहुत कुछ हो गया। 11 मैं ही थक गया उसके बाद, तो मैंने कहा थैंक यू, प्लीज छोड़ दो मुझे। इससे पहले कि मेरी पूरी जिंदगी की धज्जियां उड़ जाए। फिर कोई और आ गया, फिर कोई और आ गया, फिर कोई और आ गया। नहीं नहीं, ऐसा मैं सोचता नहीं कि वो रिग्रेट कर रही होंगी या मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। मैं तो खुश नसीब हूँ, मुझे लगता है, जो मैं बाहर निकला है उस रिश्ते से, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं, मेरी उस समय तो धज्जियां उड़ जाती 100%। क्योंकि बहुत सारी चीजें डामाडोल हो रही थी, एंड एट दैट टेंडर एज शायद हमें समझ में नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद मैं इतना मेच्योर भी नहीं हूँ चीजों को समझने के लिए। वो एक अलग एटमोसफेयर को बिलोंग करती थी, मैं एक अलग एटमोसफेयर को बिलोंग करता था। तो दोनों का तालमेल कभी कभी दो इंसानों का नहीं सही बैठ पाता। तो इस चक्कर में चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। बस ठीक है, वो अपना जीवन जी रही होंगी कहीं, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ कहीं। तो लाइफ को खुश रहें, आनंद में रहें। खुश भी नहीं कहूंगा, फिर पूरा सेशन लेना पड़ेगा हैप्पीनेस पे कि सर खुश कैसे रहते हैं। तो आनंद में रहें, ठीक है। मूवी आनंद की बात नहीं कर रहा, आनंद अपने भीतर वाला आनंद। ठीक है, एक्चुअली देखनी चाहिए आप लोगों को मूवी, मुझे याद है मैं भी देखूंगा। एक्चुअली आनंद करके फिल्म थी ना राजेश खन्ना की, जिनकी मृत्यु हो रही होती है। लेकिन बड़ा खूबसूरत है वो, नाम भी मुझे अब लग रहा है, मैंने तो पूरी देखी नहीं, अब याद नहीं। बट मृत्यु हो रही है कुछ 6 महीने के बाद, लेकिन जो जो लम्हे उन्होंने अपने जीवन में काटे हैं उस फिल्म के जरिए, जो फिल्म में मैंने देखा है, आनंद में ही तो रहते हैं वो। हमेशा हंसते खेलते ही तो रहते हैं लाइफ में। बाबू मोशाय, थैंक यू। कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कुछ कहते थे। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, हर्ष उल्लास आनंद हमारे भीतर ही है। इट्स अ चॉइस। ये मैं अपने जीवन से कह सकता हूँ। कल या परसों कुछ हो रहा था एंड समथिंग वाज रियली ट्रबलिंग मी, एंड कल शाम को कुछ हुआ तो आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, आई सेड भाड़ में जाए सब। मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। आई सेड आई एम डन एंड डस्टेड विद। ऐसे कोई बात हो रही थी, मैंने ये कहना कहा भाड़ में जाए सब। the past couple of days have been really, ऐसे फ्लक्चुएट कर देते हैं। जीवन है, फ्लक्चुएट तो करेगा, कुछ ना कुछ चीजें तो आएंगी जो तंग करेंगी। हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी। बस अलग, बस उसपे ना, कोई है उस पे जल्दी बाउंस बैक कर लेता है, कोई लेट बाउंस बैक करता है, बस इतना ही फर्क होता है। कोई है जो उसमें डूब जाता है, और कोई है कि नहीं यार अब डूब रहे हैं, डूबना नहीं है, तैर के बाहर आ जाते हैं। हो गए, गलती से कूद गए इस नदी इस नाले के अंदर, वापस आ जाते हैं, क्या टेंशन है। तो अगर मैंने ये कहा ना भाड़ में जाए सब, आई एम डन एंड डस्टेड विद, मैं अपना मस्त रहूंगा। तो मैं आप सबसे भी कहूंगा, खुद में मस्त हो जाइए। मस्त रहना कोई बहुत बड़ी काम नहीं है। मस्त हम इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि शायद हमें बार बार दूसरों से वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल चाहिए। इसको तो 100% त्यागना पड़ेगा आपको। ये दूसरों की वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, जो मन करता है आप कीजिए। मस्त रहना सीखिए। आजकल यंगस्टर्स का एक नया जोन आता है। किसी ने मुझे कहा था, मैं वर्कशॉप कर रहा था, कैन यू जस्ट चिल फॉर सम टाइम? somebody just told me, can you just chill? So I will also tell you, chill। चिल करें जीवन के अंदर। नहीं तो बर्फ रख ले ऐसे सर के ऊपर, अपने आप सारी चीजें ठंडी हो जाएंगी कुछ टाइम। नानी जी आप मत रखिएगा, वहां पे -25 है, इंडिया वाले रख सकते हैं। इतनी ठंड नहीं हुई है यहाँ पर अभी। सिंपल ही तो है।
लाइफ को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, और ऐसे उदास चेहरा बना के क्यों रखना होता है हर बारी। वो उदासीनता, हाँ, वही तो शेयर करेंगे हम, वही तो ऑरा क्रिएट होगा हमारे आसपास। किसी से मिलेंगे तो उदासी ही तो दे पाएंगे, जो हमारे, सॉरी पानी छलक रहा, जो हमारे कप में है वही बाहर निकलेगा। तो अगर उदासी हमारे कप में है तो उदासी बाहर निकलेगी ना। अगर सुकून हमारे कप में है तो सुकून, और खुशी है तो खुशी, और हर्ष उल्लास और आनंद है तो आनंद। सिंपल। ठीक है, अभी सेट हैं आप लोग? वंडरफुल। किसी को कुछ पूछना है? आज तो क्रिसमस ईव है वैसे भी। चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए। कुछ खाना पीना है तो खाना पीना खाइए, नहीं तो घर में कुछ बनाइए। नहीं तो हर किसी के यहाँ सोसाइटी में तो कुछ बच्चों का भी चल रहा है, डीजे वीजे, बच्चे लगे हुए हैं, तो गाइए, नाचिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। कहाँ इन बाकी सब चीजों में फंसेंगे जीवन की, कुछ नहीं होने वाला। इतनी सारी चीजें करके मैं बता रहा हूँ, ये एक चक्रव्यूह की तरह हो जाता है। जितना आप इसमें उलझेंगे ना, उतना उलझते चले जाएंगे। जितना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितना सरल, इस शब्द को याद रखें, जितना सरल और सहज रहेंगे, सरल और सहज समझते हैं ना, जितना सिंपल रहेंगे उतना ही आसान रहेगा। अपने आप को सरल करने का प्रयास कीजिए, बाकी सब चीजों में ना उलझने का प्रयास ट्राई कीजिए। दिस विल ट्रूली हेल्प। किसी को कुछ पूछना है लोनलीनेस के बारे में कुछ और? प्लीज रेज योर हैंड्स, वी हैव अनदर फ्यू मिनट्स। कौन कौन हाथ खड़ा करें अगर किसी को कुछ पूछना है तो? आलेख्या, हाउ टू नॉट हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। वाह, अरे ये तो अच्छी बात है, यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। इस उम्र में यही तो होना चाहिए। 40-45 साल की उम्र में अगर डिस्ट्रैक्शन होगी तो वो ज्यादा घातक है ना। अभी तो ठीक है, अगर 15-20 साल की उम्र है तो ऑब्वियस सी बात है, हॉर्मोन्स हैं बॉडी के अंदर, केमिकल चेंजेस होंगे, तो अट्रैक्शन तो होगा, अट्रैक्शन होगा तो डिस्ट्रैक्शन भी होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम क्या है? उल्टा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी फिर। इफ यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड देन देयर इज अ प्रॉब्लम, सो इट्स ओके, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है, होने दो। थोड़ी बहुत धज्जे उड़ जाएंगे तो समझ जाओगे कि कोई पॉइंट नहीं है, जीवन में कुछ करना भी जरूरी है। हम्म, सत्य वचन है कि नहीं है? 17-18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में तो डिस्ट्रैक्शन तो हमें भी थी। अगर नहीं होती तो फिर 40-45-50 में होती, फिर क्या फायदा? सही टाइम पे सही चीज हो गई ना। सो इट्स ओके, लेट इट बी, डोंट डोंट थिंक टू मच। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो नेचर है, प्रोक्रिएशन है, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर इस तरह का हार्मोन्स और केमिकल चेंजेस होते हैं व्हिच इज ऑब्वियसली अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट जेंडर। चल। और किसी का कोई सवाल हाथ खड़ा करके पूछना चाहे? प्रीति जी, प्रीति's आईफोन। Yes, sir. Hi. Good evening, everyone. Thank you, sir. So actually, वैसे तो सर मैं मतलब मूवीज भी अकेले देखना पसंद करती हूँ। मतलब सारी जैसे नहीं बैठता है, मैं आई एंजॉय माय ओन कंपनी, बट समटाइम्स आई रियली गेट क्लिंगी विथ माय हस्बैंड सर कि मतलब ऐसे जैसे जबरदस्ती का खोद के निकाल लेना कि है सब कुछ, पिक्चर देखाओ, वो फ्रीडम दे रहे हैं, सब कुछ कर। तो then why do is it, this is also like mind playing games, no? और यस, माइंड इज प्लेइंग गेम्स। वो क्लिंगी नेचर माइंड से ही आता है। वो क्लिंगी नेचर आपके हस्बैंड के लिए नहीं होगा, वो क्लिंगी नेचर हर जगह होगा, बस हमें अभी दिख नहीं रहा। वो हो सकता है चीजों में भी हो सकता है अचीवमेंट्स में भी हो सकता है माँ बाप से रिलेटेड भी हो सकता है बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है चद्दर से रिलेटेड भी हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? वो क्लिंगी नेचर हमारे माइंड की प्रवृत्ति है। माइंड की प्रवृत्ति क्या है? क्लिंग ही तो करना चाहता है, चिपकना ही तो चाहता है वो हर जगह। उसकी चिपकन की आदत है क्योंकि उसे डर लगता है, वो घबराता है, वो अटकना इसलिए चाहता है। वो हर जगह शायद स्टेबिलिटी भी ढूंढता है, हर जगह कुछ
उसकी प्रवृत्ति है असंतुष्ट होने की। क्लिंगीनेस इज अटैचमेंट ओनली। उस उसे समय लगता है, बोलिए। सर, उस समय क्या बोलना चाहिए मन को कि मतलब क्या उसी एक मोमेंट होता है सर, ऐसे वो तूफान एक की। मोमेंट जो होते हैं, वो उस मोमेंट में मुझे लगता है थोड़ा सा अवेयर रहना जरूरी है। उस मोमेंट में जितना, जैसे जब वो क्लिंगीनेस अंदर से जागृत हो, उस मोमेंट पे एक बारी, दो बारी, तीन बारी ऐसा होगा कि आप क्लिंग हो जाएंगे। चौथी बार हो तो रुक जाओ, पीछे आ जाओ। जैसे गुस्सा होता है ना, एक बारी गुस्सा हुआ, दो बारी हुआ, तीन बारी हुआ, चौथी बार लगता है रुक जाते हैं, इसको गुस्सा करेंगे, इसको हर्ट करेंगे, फिर ये मुझे हर्ट करेगा, फिर घर में एटमोसफेयर खराब होगा, फिर इससे बेहतर मैं 5 सेकंड के लिए चुप हो जाती हूँ। ऐसा होता है ना। एग्जैक्टली क्लिंगीनेस जब इमर्ज होती है ना, तो उसको देख लो। हो सकता है पहली बार स्लिप कर जाए, हमने देखा लेकिन स्लिप कर गई। दूसरी बार देखा, स्लिप कर गई, मतलब वो हो गई। राइट, हम उस भाव में बह गए। क्लिंगीनेस भाव है, और जितने भी भाव होते हैं ना, हमारे इमोशंस होते हैं, वो ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। वो भाव जो होते हैं क्षण भंगुर होते हैं। क्षण भंगुर का मतलब होता है उस मोमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चौथी बारी, पांचवी बारी, छठी बार कभी तो होगा जब उसको अच्छे से देख लोगे, रुक जाओगे। जहां आप रुक गए, वहां से शुरुआत हो गई नए जीवन की। वहां से क्लिंगीनेस को पता लग गया, क्योंकि अभी माइंड के अंदर एक नया तार फिट हो गया, एक नया पैटर्न आ गया। अरे इसने मुझे देख लिया। ये उस चोर की तरह है जो घर में घुस रहा और आपने देख लिया। अब देख लिया तो डर जाता है, वो भाग जाएगा, वो दोबारा आने की कोशिश करेगा, फिर देख लोगे तो दो तीन बार ही ऐसा हो, दो तीन बार ही, ज्यादा बार नहीं, फिर अपने आप वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। क्योंकि अब ये नया पैटर्न फॉर्म हो गया। जैसे सुबह 5 बजे उठने का जब पैटर्न फॉर्म हो जाता है, तो रात को नींद जल्दी आ जाती है, पैटर्न है। तो ऐसे देख लो, और देखने के बाद वो ड्रॉप हो जाती है। क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं है ना, उसमें कुछ नहीं, उल्टा उससे रिलेशनशिप्स। क्योंकि क्लिंगीनेस का मतलब है मुझे सब चीज मेरे लिए चाहिए। एम्ब्रेसिंग का मतलब है आने दो, मेरा कुछ है नहीं, आएगा भी और चला भी जाएगा। एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग वन, एम्ब्रेसिंग ऑल। अटकना, फंसना, चिपकना नहीं है बस। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे घर की कोई चीज हो, चाहे कोई अचीवमेंट हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे आपकी पर्सनल डायरी हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे इंटेलेक्ट हो, कहीं पे भी अटकोगे, वो सारी की सारी चीजें आपको डिस्ट्रॉय करेंगे आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि वो डर पैदा करेंगे ना। और इनसिक्योरिटी। डर, डर, हाँ, डर, ईगो, माइंड, टाइम, अहंकार, सारे तो विकार हैं। सब जगह एक ही चीज तो है, ईगो। EGO इज इक्वल टू ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर वही आ जाएगी। फिर उसमें रेजिस्टेंस आएगा, कंपैरिजन आएगा, उसको ये मिलता है, मेरे को ये नहीं मिलता, मेरे बाजू वाले पड़ोसी अंकल ऐसा करते हैं, आप राइट। समझे। तो सब वहीं आ गए ना, फिर गोल गोल घूम के तो वापस वहीं आ गए। फिर जो है उसकी संतुष्टि नहीं होगी, जितना मिल रहा है उसकी संतुष्टि नहीं है, उसका ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, फिर कंपैरिजन आएगा, फिर लैक आएगा माइंड के अंदर। वो लैक आएगा, वो लैक धीरे धीरे आपके रिश्तों को खोखला कर देगा। फिर जिसके साथ क्लिंग हो रहे हो हाइपोथेटिकली, वही कहेगा भाई छोड़ ही दो मुझे, हाथ जोड़वा लो, मेरे से ना चिपको, क्योंकि तुम भी अपनी आजादी खो रहे हो, मेरे को भी आजाद नहीं रहने दे रहे। आप समझे। एक आध दो बार इंसान समझ जाता है। जब ये इंसिडेंट 10 बारी हो जाएगा, तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, करेक्ट आप भी करेक्ट। इरिटेट हो जाएंगे। अरे कितना ही चिपकना मेरे साथ। आप जेन समझे। happens with women sir, like I am talking about myself and I'm talking about my husband. वो बोल मैं देखती नहीं वो कभी चिपकना वाला, तो मैं कहती हूँ यार इनको कितनी आजादी पसंद है यार, मतलब कितना, मतलब sometimes I feel that। पसंद तो आपको भी है आजादी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपका इमोशनल सिंथेसिस और इमोशनल ओवरवेलमिंग ज्यादा है, उनका नहीं होता। मेल का कम होता है। फीमेल्स क्योंकि प्रोक्रिएशन रिलेटेड है, नेचर ने नर्चरिंग, सपोर्ट, केयर, लव, अफेक्शन फूक फूक के डाला हुआ है। राइट, तो अफेक्शन है। ओके। आप सिंपल सी बात है ना, वो तो आपके अंदर इनबॉर्न है, DNA में है आपके, बिकॉज यूर फीमेल। क्योंकि आपने प्रोक्रिएशन आपका हिस्सा है ना। मदर विल गिव बर्थ टू द चाइल्ड। तो अगर अंदर ही नर्चरिंग, सपोर्टिंग, केयर, लव, अफेक्शन नहीं होगा, तो बच्चे के लिए कैसे होगा, बच्चा पैदा नहीं करेंगे।
तो आपका इमोशनल सिंथेसिस ज्यादा है, फीमेल्स का ज्यादा होता है। आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, इतना ही सिंपल है। इमोशनल सिंथेसिस थोड़ा बैलेंस हो जाएगा तो वो चिपकेगा नहीं, फिर वो कनेक्ट करेगा। कनेक्शन और चिपकन में फर्क है, इतना ही correct. सिंपल। ओके, Okay, sir. थैंक यू। हाँ जी, एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन? Official Sunny Singh, can you switch on your video so that I can answer your question? हाँ तो खड़ा कर रखा है सनी सिंह। हाँ जी सनी सिंह, बोलिए। गुड इवनिंग सर, कैसा? थैंक यू सो गुड मच इवनिंग। सर। सर क्वेश्चन ये था, काफी समय से मैं आपके चीज को फॉलो कर रहा हूँ और जो से काफी इम्पैक्ट भी मिल रहा है। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी लोनलीनेस के बारे में बताया और एक अलोन के बारे में बताया, ये दोनों मैं रेजोनेट भी कर पाया। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने बोली थी कि मन के जाल के अकॉर्डिंग, कि माइंड, आपका माइंड गेम खेलता है। सो अब बचपन से और अभी तक की हमारी कंडीशनिंग हो गई है, अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर हुई है। हम सभी इस चीज से एग्री करते हैं। और आपने इसका वो भी दिया कि सॉल्यूशन भी दी कि आप मेडिटेशन को डीप स्टेट में जाते रहो, आप इस चीज को रिवायर करते रहोगे। लेकिन कभी कभार मेरे साथ नहीं, अकॉर्डिंग मुझे सबके साथ लगता है कि जैसे जैसे हम उस चीज में आते हैं तो वो कंडीशनिंग हमें कैचअप करती है, हमें वापस लो बोन में लेके आती है। सो यहाँ पर जहाँ आपने बोला लटकना नहीं है, चिपकना नहीं है, फंसना नहीं है, मेरे को वो चीज बहुत लगी कि यार बार बार ट्राई हमारी तरफ से आपका बेस्ट हो रहा है, लेकिन सम टाइम आपकी स्टेटमेंट आप नहीं कर रहे हो, आपका माइंड इल्यूजन बना के ट्रैप में फंसा देता है। सही इस बात है। के अंदर क्या करें आपके अकॉर्डिंग? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत खूबसूरत है, सही बात भी है। ये क्या होता है ना, हमारी डिफॉल्ट कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग है एग्जैक्टली। और वो डिफॉल्ट कंडीशनिंग बार बार वापस ले जाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। लेकिन इतना जरूर है, जैसे जैसे हम थोड़ा कॉन्शियस होते जाते हैं, अवेयर होते जाते हैं, ये अंधकार और उजाले वाली बात है कि एग्जैक्टली। जब जब हम अंधकार में हैं तब तब हम वापस चले जाते हैं वहीं पर। बिल्कुल। जैसे उजाला आता तो ये ना थोड़ी जद्दोजहद जीवन में रहती है। ये हम्म। मेरे भी जीवन में है। ऐसा नहीं है हम्म। कि मैं सब चीजों से परे हो गया हूँ। अभी हम्म। कल परसों की जो बात कर रहा था तो मेरा भी कुछ एक सिरा हिल गया था। कुछ लम्हों के लिए हिल जाता है, कुछ चीजें आ जाती है बिल्कुल। क्योंकि वो डिफॉल्ट कंडीशनिंग से आती है। लेकिन बस बिल्कुल। यही है कि अब मैं डूबता नहीं हूं तो तैर के निकल जाता हूँ। कुछ लोग डूब जाते होंगे। तो ये जद्दोजहद चलती रहेगी। अब ये तब तक चलती रहेगी जब तक आप इसको साध ना लें। राइट, मतलब जैसे अगर मैं 100 दिन सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा तो उसके बाद फिर उससे आदत जाता है। फिर उसके बाद आपको ना अलार्म क्लॉक की जरूरत होती है ना किसी चीज, ना आप रात को 2 बजे सोओगे तब भी 5 बजे नींद खुल जाएगी। राइट, आप 4 बजे सोओगे, आप सुबह सोओगे, आप दोपहर को सोओगे, आपकी 5 बजे नींद खुल जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी और ब्रेन के अंदर रीवायरिंग हो जाती है। ब्रेन की एक बड़ी खूबसूरत बात है, इट कीप्स फॉर्मिंग पैटर्न्स, न्यूरो पैटर्न्स। यस, ऐसे न्यूरो पैटर्न है आपका। बिल्कुल। तो ये न्यूरो पैटर्न पुराना है। अब वो पुराना 20 साल की कंडीशनिंग है, नया है सब कुछ 6 महीने, साल, 2 साल का। तो जाहिर सी बात है ना, पलरा तो इस तराजू का भारी है। तो थोड़ा सा जैसे जैसे पलरा भारी होगा ना, ये अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। जब नया पैटर्न फॉर्म होता है न्यूरो का तो पुराना पैटर्न डिसॉल्व होगा। सारे पैटर्न साथ साथ नहीं चलते। वन विल डिसॉल्व, वन बिल्कुल। विल कम अप। तो एग्जैक्टली। जैसे आपका नया पैटर्न फॉर्म होगा कॉन्शियसनेस का, अवेयरनेस का, इसलिए मैंने उनको कहा ना कि आप जाग के देख लीजिए। तीसरी बारी, चौथी बारी, पांचवी बारी आपने देख लिया कि क्लिंगी नेचर आपको तंग कर रहा है। छठी बारी आप ही कहोगे चल हट पड़े भाई, तेन तूने तो जिंदगी खराब ही कर देनी है इस क्लिंगीनेस में। ऐसा होता है ना, बार बार एक ही केले के छिलके पे तो नहीं फिसलना चाहोगे ना जीवन में। बिल्कुल नहीं। नए केले के छिलके पे फिसलो, वो ज्यादा बेहतर होता है। एग्जैक्टली। ऐसे ही होता है ना। तो जब हमें समझ में आ जाता है कि ये पुराना पैटर्न है, ये बार बार वहीं खींच रहा है, उसी मोह की तरफ, उसी क्लिंगीनेस की तरफ, तो एक बार ही ना इंसान पहले अवॉइड करता रहता है, फिर थक जाता है उसके बाद। अरे भाड़ में जा तू, अब आई डोंट वांट टू गो दैट पाथ, isn't it? तो you take that decision and then you change the patterns and then you change the mind and धीरे धीरे फिर आप उसको फॉलो करते रहते हो। फिर नए पैटर्न्स हो जाते हैं। जब नए बिल्कुल। पैटर्न्स हो जाते हैं फिर वो बड़े हो जाते हैं। जब हम्म। वो बड़े हो जाएंगे तो पुराना आपको लगेगा कभी था ही नहीं मेरे पास। एग्जैक्टली। ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। जैसे अब बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ की होती हैं तो मुझे गुस्सा अब आता ही नहीं है। बहुत रेयर किसी सिचुएशन में। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स रोजमर्रा की जिंदगी में भी होते हैं जहाँ पे एक इंसान शायद लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, लेकिन अब क्यों नहीं होता? क्योंकि माइंड में नए पैटर्न्स फॉर्म हो गए हैं। बिल्कुल। राइट, तो वो ना वो रिएक्ट ही नहीं करते न्यूरोकेमिकल्स उस तरह से जैसे वो शायद 15 साल पहले रिएक्ट करते होंगे, जितनी एग्जैक्टली। इम्पल्सिवनेस से।
क्योंकि नए पैटर्न फॉर्म हो गए। अब नए पैटर्न जब फॉर्म हो जाते तो नई मेमोरी है, उसको पुरानी याद ही नहीं है कुछ। बिल्कुल। अब जब मुझे कुछ पुराना याद ही नहीं है तो उसको वही याद है ना जो नया है, तो वो तो गोल गोल वहीं घूमेगा। इतना ही बिल्कुल। सिंपल है। और सर जैसे अभी आपने न्यूरोपैथी के बारे में बताया, सो जैसे आपके अकॉर्डिंग आपने काफी सारी बुक्स वगैरह रीड करी है, तो कोई भी एक सजेस्ट कर पाएंगे जो हमारे पैटर्न को इम्प्रूव करने में मदद कर पाए, जो यार क्योंकि इतना है। एक्चुअली पैटर्न को मैं एक्चुअली, ये बहुत किताबें न्यूरो के ऊपर तो मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं है, बट ऐसी जो आत्मा में आ जाता है, जो जितनी समझ है। एक बड़ी इस हैबिट से रिलेटेड बड़ी खूबसूरत बुक थी, द 5 एटॉमिक हैबिट। सेकंड रूल। नहीं बोलिए, 5 सेकंड रूल बाय मेल रॉबिन्स। ठीक है। तो अगर एक बार पढ़ सकते हैं तो पढ़ ले। उन्होंने 5 सेकंड का एक बड़ा खूबसूरत सी चीज, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि किताब में बड़ी खूबसूरत बात है कि 5 सेकंड के अंदर उन्होंने कैसे चीजों को पलटा अपनी जिंदगी के अंदर। बहुत मुसीबतों से गुजर रही थी और अचानक से कुछ हुआ, उन्होंने कुछ देखा। मैं ये भी नहीं बताऊंगा क्या देखा उन्होंने टीवी में। देखते कुछ ऐसा न्यूरो शिफ्ट हुआ। वो एक्चुअली बेटर रहेगी आपके लिए किताब। वो न्यूरो शिफ्ट हुआ, जैसे न्यूरो शिफ्ट होता है पर्सपेक्टिव बदलता है। देखो सारा खेलना पर्सपेक्टिव को बदलने का है। जैसे मैंने पर्सपेक्टिव बदला तो न्यूरो बदल गया। जैसे कल शाम को मैंने सोचा भाड़ में जाए सब, आनंद में रहो, तो मैं आनंद में हूँ। हो सकता है उससे पहले मैं आनंद में ना हूँ। हो सकता है पहले मैं सोच रहा हूँ, अरे ये सॉल्यूशन है, अरे ये प्रॉब्लम, अरे इसका ऐसे करेंगे, उसका वैसे करेंगे, इतना सब कुछ चल रहा था, मैं हूँ कुछ रहा नहीं। आप समझे? मैंने एक पॉइंट पे आके भाड़ में जा, मतलब XYZ जो भी, मतलब नहीं, मतलब मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, उस सिचुएशन या उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि ये माइंडसेट जो बीच में अटका देता है, जो चिपकन हो जाती है किसी भी चीज की, या कोई फसन हो जाती है या भटकन हो जाती है, उसको कर डन and dusted with you now. You are troubling me. I don't want to get troubled. The control is in my hand. The locus of control of my mind and my soul is in my hand, not in the situation. Situation is temporary. It's fleeting. Situations will come and go. Locus of control has to be in your hand. Remote control अपने जीवन का अपने हाथ में। फिर कोई भी चैनल आप देख सकते हैं, वरना चैनल घुमाता रहेगा आपको बार बार। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही, मैं कह रहा हूँ ये जो लास्ट वाला जो आपने बताया ना, रिमोट वाला, ये एग्जैक्ट वे में ये रिमोट ही पकड़ना है, क्योंकि काफी दिनों से इसमें पजल हो रहे हैं। थैंक यू सर। You're most welcome. Thank you so much. Thank you. चलिए चला जाए, अगला सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट सैटरडे को। आई वाज थिंकिंग, आज सुबह सोच रहा था 10 ways to welcome 2023 in a positive manner, क्योंकि हम 31st को सेशन करेंगे। हो सकता है अगर कुछ चेंजेस हो तो बता दूंगा, पता नहीं 31st का क्या प्लान, अभी तक तो कुछ नहीं बोला, हम डिसाइड करेगा, बट 31st को हम सेशन करते हैं। अगर कुछ चेंजेस हो तो 31st मॉर्निंग को आपको पता लग जाएगा। बट 10 ways to begin 2023 or welcome 2023 in a positive way, ऐसा कुछ करेंगे। कुछ नई 10 चीजें जो मुझे लगता है रिकैप करके 2022 से जो समझ में आते हैं कि हम 2023 को, एक नए साल को, एक नए वर्ष को कितनी खूबसूरती के साथ एम्ब्रेस करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हमें जीवन में उतारनी है, ताकि आप सभी के साल की शुरुआत, देखिए सेशन या 31st को करेंगे, 1st को करेंगे, तो दोनों ही दिन बड़े खूबसूरत हैं, ताकि आप एम्ब्रेस कर सके 2023 को बड़ी खूबसूरती से। ओके, थैंक यू सो मच। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोई नहीं, अगले सैटरडे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सर। मेरी क्रिसमस। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मस्त रहिए, चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए। Have a good time. गुड नाइट Merry सर। बाय। Christmas everyone. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you.